आप पत्रकार नहीं है। कौन कह रहा है? नहीं, मैं बोल रहा हूँ। कैसे? बीजेपी और आरएसएस का देशभक्त का डेट ऑफ बर्थ बताऊं? बताइए। उनका डेट ऑफ बर्थ है अगस्त 15, 19 जब 47 है ना, हाँ। जब स्वतंत्र हुआ ना, हाँ। वहां से उनका डेट ऑफ बर्थ। इससे पहले देशभक्त नहीं थे वो आरएसएस लोग। वो भीख मांग रहे थे वो ब्रिटिशों के साथ। और आजकल ना उनका डेट ऑफ बर्थ शुरू हुआ है और बोल रहे हैं हम देशभक्त हैं। इनका एक भी आरएसएस में ऐसा लीडर नहीं है जो देशभक्त था। क्यों? अभी इतना बकवास सुनने का भी मुझे भी थोड़ा फ्रीडम चाहिए। के सवाल को बकवास कह रहे हैं। आप पत्रकार नहीं है। कौन कह रहे हैं? नहीं, मैं बोल रहा हूँ। कैसे? आप जो सवाल मुद्दे पे बात कर रहे हैं ना, 14 साल में कुछ एजेंडा है, हिंदुस्तान के एजेंडा तो भगत सिंह भी पत्रकार था, उनका भी था एजेंडा। लोकमान्य तिलक आपके बारे में बात करें तो भगत सिंह के क्यों जाते हैं? आपके मोदी का बात को लेके आप बट कर रहे हैं। तो प्रज्ञा ठाकुर कौन है? कौन? प्रज्ञा ठाकुर को सारे एजेंसियों ने क्लीन चिट दे दी। कौन दिया है चीज? झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए। शी इज आउट ऑन बेल, हेल्थ रीजन से बेल पे बारी है। कौन होता है? एजेंसी नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, कोर्ट। लेकिन आप पर्दे की दुनिया के बाद असली दुनिया में भी विलन के साथ ही खड़े हैं, ऐसा क्यों होता है? कौन है विलन? आप प्रचार करने गए थे जिसके ऊपर देशद्रोह का आरोप है, कन्हैया कुमार। झूठे आरोप है, नारा लगाने की। हाँ। वो झूठे आरोप है। वो इस देश की भविष्य है कन्हैया कुमार जैसे आवाज जो है, शैला रशीद जैसे आवाज जो है, जिग्नेश मेवानी जैसे आवाज जो है, उमर खालिद जैसे जो आवाज है, प्रकाश राज जैसी जो आवाज है, अरविंद केजरीवाल जैसी आवाज जो है, ये देश की भविष्य है। बात को लेके आप बट कर रहे हैं। तो प्रज्ञा ठाकुर कौन है? कौन? प्रज्ञा ठाकुर को सारे एजेंसियों ने क्लीन चिट दे दी। कौन दिया है चीज? झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए। शी इज आउट ऑन बेल, हेल्थ रीजन से बेल पे बारी है। कौन होता है? एजेंसी नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, कोर्ट होता है। तो आप झूठ बोलने से वो अरेस्ट के दिन से हम उनके रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो हमें एक केस का डेट वाइज पता है। अच्छा, तो प्रज्ञा ठाकुर क्या है? प्रज्ञा ठाकुर की नॉट आउट ऑन बेल। प्रज्ञा ठाकुर की तुलना आप उमर खालिद से कर नहीं सकते। ह्यूमन दिखता है आपको, नक्सलवादी ह्यूमन दिखता है। नहीं बोला मैंने। मेरे मुंह पे बात डालने की कोशिश मत कीजिए। अगर आपको इंटरव्यू करना है, मैं जो बोल रहा हूँ वो साफ साफ बोल रहा हूँ। वो तो कैमरा रिकॉर्ड कर, हाँ, रिकॉर्ड कर रहे हैं और वो भी ये रिकॉर्ड कर रहा है। आप मेरा मुंह में क्या डाल रहे हैं? बिल्कुल। मैंने उमर खालिद के बारे में बात कर रहा हूँ, अफजल गुर के बारे में बने। क्या अफजल गुर के बारे में बात किया मैंने? नहीं किया ना। जैसे आज आप बताइए, मैं हिंदुइज्म रॉन्ग कहाँ बोला हूँ? ये कुछ लोगों ने बोला है मुझे हिंदू विरोधी। बोलो भी हिंदू विरोधी का एक लिखाओ, एक वीडियो बोलता हूँ मैं, चैलेंज करता हूँ। चैलेंज करता हूँ, निकाले है ना पूरा। मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ। हाँ। एक वीडियो जो मैं हिंदुइज्म के खिलाफ कर चुका हूँ और एनी रिलीजन के खिलाफ। एक इंटरव्यू में आप कह रहे हैं कि मैं हिंदुत्व के खिलाफ हूँ, हिंदू के खिलाफ नहीं हूँ। हिंदुत्व के, हाँ, हिंदू के खिलाफ नहीं हूँ मैं। लेकिन हिंदुत्व का नाम जो ले रहे हैं ना, हाँ। वो न्यू कॉइनेज है। हाँ। हिंदू धर्म अलग है। हाँ। ये कुछ लोग हिंदुत्व बोल रहे हैं ना, वो अलग है। एक्चुअली हिंदुत्व है, मतलब हिंदुइज्म नहीं होता, हिंदूनेस होता है। नहीं। एक्चुअली विदेशी चश्मे से जो हम कंसेप्ट को देखते हैं ना, ये प्रॉब्लम है प्रकाश। नहीं, आप एक देखिए, लॉजिक से मत बात कीजिए। जो लोग शब्दांतर नहीं होता है, शब्द का अनुवाद नहीं करना चाहिए। हिंदुत्व के नाम में जो आतंक फैला रहे इस देश में, उनके खिलाफ हूँ। एक घटना, बहुत घटना है यार। एक आध घटना जो गाय के मारने वाले थे, हिंदुत्व को उड़ाने, तो गाय नहीं था, पूछते भी नहीं है, किसी को मारते हैं, लिंचिंग करते हैं। एक भी घटना बहुत आदमी का नाम पे कर गया ना वो लोग। हाँ, गाय को बचाने के लिए। हाँ, वही किया ना वो लोग। तो गाय को बचाना कहाँ बुरी बात है? अच्छी बात है, उसमें क्या? इंसान को मारना है क्या? उसको नहीं मारना चाहिए। इंसान मारे है ना लोग, कुत्तों को भी नहीं मारना चाहिए। इंसान को तो छोड़िए, छोड़ो। लेकिन इस प्रकार जब इंसान को मारते हैं तो मैं उनके खिलाफ हूँ। हाँ, तो इसका निषेध करिए कि जो भी खालिस्तान के साथ है वो गलत है। हाँ, गलत है। हाँ। खालिस्तान की थॉट प्रोसेस के साथ है ना। हाँ। गलत है। हाँ। तो इसलिए इस थॉट प्रोसेस के साथ अगर आपकी मोदी ने जाके ऐसे गले लगाए बिरयानी खा के आया पाकिस्तान के साथ, वो गलत नहीं है, तो ये भी गलत नहीं है। मतलब आप अभी बचाव नहीं, अभी आप बचाव नहीं है। हाँ। गले लगाए ना, बिरयानी खाया ना, हाँ। और हम उसको गलत नहीं बोल रहे ना। हाँ, अब कुछ गया था, ये भी गलत नहीं है। अब दोनों का इंसान है दोनों लोग। अब दोनों का पाकिस्तान का सोच जो है वो गलत है, खालिस्तानी का सोच जो है वो गलत है। इंसान गला लगने के बारे में मैं मुद्दा नहीं उठा रहा हूँ। हाँ, बस चलो। दोनों कुछ भी यार, दोनों मैं ये पूछ रहा हूँ,
कि नरेंद्र मोदी तो इस देश के प्रधानमंत्री है, उसको किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री से गले मिलने का अधिकार है। आपने हमने इस देश ने चुन के दिया है। केजरीवाल को किसने अधिकार दिया है कि किसी खलिस्तानी को गले लगाए? से गले मिलने का अधिकार भी है। और आज जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान ये चाह रहे कि प्रधानमंत्री बने मोदी यहाँ के, वो भी ठीक है। वो तो रिश्ता क्या है हम देख रहे हैं। वो तो रणनीति है। दाल में कुछ काला है। वो तो मोदी दाल में कुछ काला है। दाल में कुछ काला है। वैसे तो सारी दाल ही काली है। हाँ, काली है। फिर भी मोदी नहीं आएंगे तो हम छोड़ रहे हैं। चलो अभी क्या कर रहे हैं। अच्छा, मतलब आप राजनीति छोड़ रहे हैं? मोदी छोड़ रहे हैं। अच्छा, मोदी भेज रहे हैं, हम भेज रहे हैं। नहीं छोड़ने वाले नहीं थे वो लोग, भेज रहे हैं, घर भेज रहे हैं। आम आदमी पार्टी के साथ, हाँ, कई जगह गठबंधन के साथ। मैं कन्हैया के साथ रहता हूँ। हाँ, मैं आम आदमी पार्टी के साथ रहता हूँ। मैं केसीआर के साथ रहता हूँ, सिर्फ मोदी के साथ नहीं हूँ। हाँ, मायावती के साथ, मोदी के साथ नहीं हूँ, आपकी कांग्रेस के साथ नहीं हूँ। बीजेपी और कांग्रेस ना इस देश की बहुत बड़ी नॉनसेंस है। इन दोनों से क्या मतलब है? उनकी आपका पत्रकार हाल ही में क्या मालूम? हाँ। आपको ये समझ में नहीं रहा है, महसूस नहीं आ रहा है आपको, इतिहास में ऐसे नहीं हुआ कि एक प्रधानमंत्री है मोदी जी जिसको आप सवाल ही नहीं पूछ सकते। आपको रिपोर्टर्स जो बोलते हैं ऐसे बना दिया। हम तो पूछते हैं और हमारे जवाब भी देते हैं। नहीं देते। हाँ। प्रॉब्लम आपस में चाय में चर्चा आप करते रहेंगे। हाँ। बट इस मीडिया पे एक भी स्ट्रेट इंटरव्यू आज तक नहीं दिए। मोदी जी आप झूठ मत बोलिए प्लीज। किसी का इज्जत नहीं कर रहा है वो आदमी, वो सर्वाधिकार है। हाँ। ये भारत देश में नहीं अरे चलेगा। आपने बेसिक सवाल जो दिया। मीडिया है ना, मीडिया उनके पर्सनल क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। आप जो मुझसे पूछ रहे हैं ना, मैं आपसे पर्सनली मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि शायद हम आप लोगों की हम कोई मारामारी करने थोड़े आए यहाँ पे। बात करने को तो छोड़ो ना। आप भी मोदी जैसे क्यों बात कर रहे हैं भाई? हाँ, किसी आदमी तो अभी सुनो। हाँ, बिल्कुल सुनना चाहिए ना, क्यों नहीं? वही बोल रहा हूँ। आप लोगों का प्रश्न पूछ रहे हैं मुझसे, ऐसे लोगों का प्रश्न इससे नहीं पूछ सकते आप मिस्टर मोदी जी से। वो तो पूछते हैं, एक ट्वीट करो जवाब आ जाता है, एक मेल करो जवाब आ जाता है। माय गॉड, प्रॉब्लम आपके खास होंगे मोदी जी। ये क्यों हमारे नहीं है, आपके नहीं है? अभी वो आप बीजेपी जैसे ही बात कर रहे हैं ना। नहीं, मैं तो पत्रकार हूँ। बीजेपी वाला रहेगा तो मैं कांग्रेस वाले की तरह बात करूंगा। कांग्रेस वाला रहेगा इतने देर आपसे बात करने के बाद मुझे देखिए एक प्रकाश जी, 1-to-1 में जो सामने होता है, जो सामने नहीं है, सुन रहे हैं उनको भी पता है। मुझे भी थोड़ा अकल है, मैं भी कुछ पढ़ा लिखा हूँ, मैं भी सोच है, मुझे भी पता है आप कहाँ से आ रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। आप जो कुछ भी क्वेश्चन स्टार्ट 1-to-1 में जो नहीं होता है, जो नहीं होता है उसका पक्ष रखना होता है। अब मेरा कोई बीजेपी का इंटरव्यू देख लीजिए, उसमें मैं क्या पूछता हूँ बीजेपी वालों को। जो कुछ भी मुझसे पूछ रहे हैं मुझे साफ नजर आ चुका है। वो तो मेरी आइडियोलॉजी है। वो तो मेरी राष्ट्रवादी आइडियोलॉजी है, हिंदुवादी आइडियोलॉजी है। कब से शुरू हुआ आपकी देशभक्ति? बीजेपी और आरएसएस का देशभक्त का डेट ऑफ बर्थ बताऊं? बताइए। उनका डेट ऑफ बर्थ है अगस्त 15 जब 47 है ना। हाँ। जब स्वतंत्र हुआ ना। हाँ। वहां से उनका डेट ऑफ बर्थ। इससे पहले देशभक्त नहीं थे वो आरएसएस लोग। वो भीख मांग रहे थे वो ब्रिटिशों के साथ। और आजकल ना उनका डेट ऑफ बर्थ शुरू हुआ है और बोल रहे हैं हम देशभक्त हैं। इनका एक भी आरएसएस में ऐसा लीडर नहीं है जो देशभक्त था। फ्रीडम आने से पहले बोल लीजिए। इसीलिए वो लोग किडनैप कर रहे हैं। पटेल जी जो है ना, आरएसएस को बैन किए थे, आपको पता होना चाहिए। और आरएसएस ने भीख मांगा, हम चुनाव पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, आपको मुझे 5 दी। तो ये लोग ने उनका पुतली बना दिया 3000 करोड़ का। उसके सामने से सेल्फी ले रहे हैं मिस्टर मोदी जी। भगत सिंह जो के नाम जो देशभक्त लोग आरएसएस लोग और बीजेपी लोग ले रहे हैं ना, आपका नहीं है वो। कि उसको लव मार्क्स, वो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी थे, वो टोटली और मुझे थोड़ा बोलने दीजिए। नहीं, मैं इतना बोला आपको बोलना। तो आपका देशभक्त का पता है हम सब लोगों को। हमारे आंखों के सामने आप देशभक्त होने। मुझे देशद्रोही मत करने की कोशिश करने को नहीं बोलो उनको। आप बोलिए। मैंने तो नहीं बोला आपको, उनको बोला। हाँ, तो वो तो सुन ही रहे हैं। बोल रहे हैं ना, मैं सुन रहे। अब आपकी बात बताता हूं। आपने कहा भगत सिंह मार्क्सिस्ट है। मार्क्सिस्ट आपको पता था उनको? तो आपको पता है जब उनको फांसी के सजा के लिए लेके जा रहे थे और जब उनको मिलने आए जेलर, तो उन्होंने कहा कि मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं और अगले जन्म में मुझे ये काम आएगा। तो जिसका पुनर्जन्म पे भरोसा है वो हिंदू होता है, मार्क्सिस्ट नहीं होता। मार्क्सिस्ट का पूर्व जन्म पे भरोसा, अगले जन्म पे भरोसा नहीं है। कुछ भी और रही संघ की बात, संघ वो राष्ट्रभक्ति पहुंचाता है।
संघ वो कट्टर राष्ट्रवाद लोगों के खून में डालता है, जो खून- देश को समर्पित खून भी करने के करता लिए, है। जो देश को समर्पित होने इंसानियत के का लिए खून ही करते हैं। एक भी घटना ऐसी तो संघ के बारे में हुई नहीं है। बहुत हो चुका है, आप एक भी नहीं नहीं माने। एक भी नहीं है ना, क्योंकि मैं तो आंकड़ों से बात कर सकता हूँ। मैं तो माइंड ब्लोइंग है आदमी, पूरा से पूरा टॉप टू बॉटम है आप। हाँ, कोई दो रंग नहीं है, एक ही रंग है। हाँ, हमारे भी एक ही हाँ रंग है। बस एक ही इसलिए रंग तो है। आपसे बातचीत कर रहे हैं। चलते चलते कोई सब कोई महसूस दो हो रंग रहा नहीं है एक ही रंग है। और हमें अपने विचारों पर दृढ़ रहने वाले व्यक्ति में कोई आपत्ति नहीं है। हिंदुस्तान का 24/7 चलेगा क्या ये इंटरव्यू? बिल्कुल बिल्कुल। इसका भी एक टाइम होगा। अच्छा, ओके। क्यों अभी इतना बकवास सुनने का भी मुझे भी थोड़ा फ्रीडम पत्रकार के सवाल को बकवास कह रहे हैं। आप पत्रकार नहीं है। कौन कह रहे हैं? नहीं, मैं बोल रहा हूँ। कैसे? आप जो सवाल मुद्दे पे बात कर रहे हैं ना, 14 साल इसके में पीछे कुछ एजेंडा है, कुछ हिंदुस्तान एजेंडा है के पीछे। एजेंडा तो भगत सिंह भी पत्रकार था, उनका भी था। एजेंडा लोकमान्य अरे तिलक आपके पत्रकार बारे में थे, बात उनका करें तो भी था। भगत सिंह के क्यों जाते हैं? आपके पत्रकार। मोदी का जो व्याधि है ना, मैं आपसे उनसे पूछता हूँ, सब जीएसटी क्या है? नेहरू ने क्या किया? वो जब भी आज वो तो बीजेपी, ये देखिए बीजेपी ऑफिस है, ये बीजेपी सेंट्रल ऑफिस है। आप थोड़ा आवाज देंगे तो अमित शाह को सुनाई देगा। अब उनको पूछिए ना, अब उनको सुनाए। अरे आम आदमी का कोई प्रॉब्लम उनको सुनाई देगा, अभी क्या सुनाई देंगे? आपको सबको सवाल पूछने का अधिकार है, हम उस अधिकार को नहीं आप ये कर रहे हैं। और अगर आप कुछ भी नहीं होते तो हम आपको इंटरव्यू में भी नहीं बुलाते। आप कुछ है इसलिए बुलाए हैं, लेकिन हम पत्रकार भी नहीं है, ये अगर आप कह रहे हैं तो ये गलत है। मैं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ। मैंने इस देश के हर आइडियोलॉजी के व्यक्ति का इंटरव्यू किया है। आप जो इंटरव्यू, हर आइडियोलॉजी का, आपकी भी आइडियोलॉजी, उसका भी इंटरव्यू कर रहा हूँ। आपने जब बोल रहे थे, आपने बोला उसको उनका, आप मेरा आइडिया अलग है, आपकी आइडियोलॉजी। आप जो क्वेश्चंस पूछे हैं, जब जो कुछ भी रिकॉर्ड हुआ है, उसमें पता हो गया देश को मैं कौन हूँ, आप कौन हो।